कहते हैं कि गुलाम को गुलामी समझा दो, गुलाम छोड़ देगा। भारत का कल्चर को बर्बाद करना चाहते हैं पाखंड लोग। ब्राह्मणिज्म का कल्चर, पाखंड पूजा करना भारत का एक्चुअल कल्चर नहीं है। भारत का एक्चुअल कल्चर समन परंपरा है। 90% आबादी फिर भी सत्ता से बाहर क्यों? अपना वोट भी नहीं बचा पाएंगे तो फिर शासक कैसे बनेंगे? बुद्ध के विचार जिस संविधान में है, उस संविधान की रक्षा ही आज की चिंता है। 60% ओबीसी के केवल 4% प्रोफेसर। अब समझिए दोस्तों, हमारा नायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। जो भी लड़ने वाला हो उसे कभी अकेला मत पड़ने देना। आपकी हुकूमत ही नहीं होगी तो हक अधिकार कैसे मिलेगा? हमें अपना इतिहास खुद लिखना होगा। नमो बुद्धाय दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भैरवी रिवर है ना। ये भैरवी रिवर है और मैं यहाँ से मैं नहा धोकर ना पूरा फ्रेश होकर, आप देख रहे होंगे नहा धोकर उधर अब पूल देखने के लिए मिलता होगा। तो बिल्कुल मैं नहा धो के एकदम आज ब्लॉग और ताबड़तोड़ आज से मेरा जो अंधभक्त, जो गलत चीज़ें का, जो पाखंड का दुकान, उन चीज़ों का आज से यानी कि आज 31 जुलाई यानी कि इसी के बाद से जो है कांवड़ यात्रा, या बोल सकते हैं कि वे धाम की जो बोलबम हम लोग बोलते हैं है ना, देवघर जाने का, जो यहीं से जाते तो उनका भी पर्दाफाश करूंगा। और हर एक चीज़ों की लोगों को, जो हमारे बहुजन वर्ग के लोग हैं, उनको सही तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बने रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामगढ़ ट्रैवल ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे मरगमरचा पंचायत के जस्ट जो आपका तालाब है, उस तालाब के बगल में आपका जो सूर्य मंदिर है, मैं उनका ब्लॉगिंग के लिए मैं इस वीडियो को मैं ब्लॉगिंग के रूप में इसको डालूंगा। और आप देखना चाहेंगे कि ये जो आपका बगल में आप देखते होंगे, ये जो आपका सरकारी स्कूल है ना, जो मिडिल स्कूल है, इसी के बगल में आप मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो ये बगल में रास्ते हैं, इसी से आप ढुक सकते हैं आराम से। तो बिल्कुल आप लोग अंत तक बने रहें और मैं चाहूँगा कि ये आगे का रास्ता मैं प्रोसेस पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आप जो बोल सकते हैं बौद्ध मठ है, और वो बौद्ध मठ जो है, या जो हम लोग गांव में बोलचाल के भाषा में बोलते हैं सूर्य मंदिर, वो सूर्य मंदिर आप लोग को यहाँ से देखने के लिए आपको मिलता होगा। और मैं तालाब का जो कहा जाता है कि यहाँ का जो तालाब जो है कभी सूखा नहीं है ना, जैसा प्रीवियस जिन्होंने रिपोर्टिंग किया। और मेरा तो मूल निवासी यहीं पे है, मेरा मूल निवासी यहीं है और इस मंदिर से हमेशा कनेक्शन है ना, क्योंकि हमारा जो बोल सकता हूँ तो मेरा जो है परदादा कहीं ना कहीं यहाँ का जो है, बोल सकता हूँ तो मठाधीश, या बोल सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ताबड़तोड़ है। तो मैं अपना हिस्ट्री मुझे पता था ऑलरेडी, बट इसको एब्रॉड मतलब इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिल्कुल हम लोग दिखाते हैं इसमें। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सूर्य मंदिर है। और जहां तक यहाँ बात किया जाए कि ये जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं तो ये हज़ारों सालों से पुराना मंदिर है। और यहाँ का जो रंग रूप आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसी का जस्ट आप बगल में देखेंगे कोठार और प्लस में आप देखने के लिए आपको मिलेगा गोला का जो है ना, जो बौद्ध मंदिर है। तो सेम ये जो है पैरेलली जो एक ही लाइन पे आपको देखने के लिए, हाँ एक ही लाइन पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो पुराना जो हमारा धर्म है, जो हमारे पहले का जो सम्राट अशोक ने, आप लोग सभी जानते होंगे कि सम्राट अशोक ने 84,000 मठ बनाए थे और साथ में मंदिर भी बनाए थे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम का हमारे, क्योंकि बगल में बिहार है, क्योंकि हम झारखंड का हैं, तो झारखंड कहीं ना कहीं अगर 25 साल पहले चला जाए तो अगर देखा जाए तो हमारा बिहार था। और बिहार यहाँ पे सामने बोधगया पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा कि ये जो है मठ है, ये बौद्ध मठ है एक्चुअल में। इनको कुछ ब्राह्मणीकरण किया गया है जो कि बोलचाल में, और हमारे यहाँ पे इतिहास में बहुत से ऐसे
झोल झाल हुआ है, सिंपल सा कह सकता हूँ तो घाल मेल हुआ है। और हमारा इतिहास को, खासकर हमारा बहुजन जो वर्ग है, इनको बहुत तरीके से दबाया गया, उनको पढ़ने का वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया 1947 से पहले का। और 1947 जो आज़ाद हमारा देश हुआ, तो उनके बाद हमारे बहुजन वर्ग यानी कि आप लोग को ST SC OBC जो कैटेगरी अभी जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको जो डिवाइड किया गया है, तो इनको हम लोग बहुजन बोलते हैं। तो उन वर्गों को आप चेक कीजिएगा अपने पीढ़ी में 2-3 पीढ़ी, तो आप लोग को पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोगों को पढ़ने का उतना अधिकार नहीं था। और हर चीज़ जो है हमारा जो शिक्षा था वो क्या तहस नहस कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं आप लोग को ये भी देखने के लिए मिलता होगा कि हमारा जो परदादा बोल सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप चेक करिएगा तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। और अभी का जनरेशन खास कर है जो अभी पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि इनका जो है चारों तरफ से जो है वीडियो और इनका जो क्वालिटी है, जो पहले का जो चूना का जो बनाया गया था और यहाँ का ईंट है, कहीं ना कहीं बहुत ही अभी का ईंट से बोल सकता हूँ तो बहुत पतले मिलेंगे, है ना, थिकनेस इसका कम मिलेंगे, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा बड़े या छोटे मिलेंगे। और जहाँ तक है कि क्योंकि मेरा यहाँ पे अपना गांव है, तो मैं अपना गांव यानी कि मारगमर से मेरा गांव है और बगल में मेरा घर है। तो जो मेरा पुराना घर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बचपन में जो यहाँ से जो हम लोग स्कूल से आते थे, बगल में आपका स्कूल है, आप दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जो बस बगल में स्कूल थे, वहाँ पे जब भी छुट्टी होता था तो हम लोग जो है दोस्तों के साथ हम लोग छोटे छोटे रहते थे। तो यहाँ से हम लोग जो डुबकी लगाते थे, इसको हम लोग नावा सीढ़ी बोलते हैं, है ना। उस समय वो जो पुराने जो अभी दिख रहे हैं, वो सब पहले बना हुआ नहीं था, लेकिन वो जो उसी के बगल में आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा, इसी ईंट से जो बनाया गया था। और कहा जाता है कि आज़ादी से पहले अगर बोल सकते हैं, मतलब 70 से 80 साल पहले बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दरवाज़ा भी था। जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे दरवाज़ा था, और मैं वो भी दिखाने का प्रयास करूँगा। दरवाज़ा को कहीं ना कहीं जो चोर चकेरे लकेरे, पहले के चोरी वोरी जो है बहुत से चलता था इसमें, क्योंकि हर चीज़ जो है, कोई भी सामान अगर घर में या कहीं पर मिल जाए तो चुरा लिया करता। तो खासकर ये बौद्ध मठ थे। और जहाँ तक है कि हमारा जो पूर्वज है, मेरा जो पूर्वज था, कहीं ना कहीं हमारा जो हमारे दादा दादी बताते हैं और हमारे गांव वाले जहाँ तक बताते, मैं जहाँ तक पता किया अपने आप में, मैंने अपने बारे में जानने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो परदादा थे, बोलचाल में जोगी बोलते हैं, लेकिन हमारा जो परदादा थे कहीं ना कहीं वो भिक्षु थे। और उससे पहले अगर बताया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो परदादा थे वो बमन ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला है। और बौद्ध धर्म यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक पूजक है। अभी हमारे जो है खासकर इस मरचा पंचायत जो है, वहाँ पे आपको देखने के लिए जो मिलेगा कि यहाँ पे जो महतो यानी कि जो खेतीहारी जो है, और बगल में इधर देखने के लिए मिलेगा जो प्रजापति, है ना, यानी कुम्हार हम लोग बोलते हैं जिसको, जो हम लोग को जो मटका या जो भी मिट्टी से रिलेटेड जितना भी जो मूर्ति का कारीगरी चीज़ें थे, ये इसी मंदिर के जस्ट बगल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो बौद्ध धर्म जो पहले से था, उनको कैसे ब्राह्मणीकरण किया गया। और आप लोग बोध गया देखने के लिए आप लोग को मिलता होगा। तो हमारा जो इतिहास है कहीं ना कहीं घालमेल किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास करें कि क्या हमारा रियलिटी है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी व्यूअर से कि आप लोग जो है पहला अपने आप को पढ़िए, मतलब शिक्षित होइए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिया है वो इतना दहाड़ा है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। जो आने वाला जनरेशन है, जिसको जेन जी जनरेशन, और आप लोग फ़िलहाल का जो करंट न्यूज़ है कि जो वहाँ पे जंतर मंतर में जो अभी स्ट्राइक हुआ था, CGP मतलब, है ना, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा कि बहुत से ऐसे चीज़ें जो है कि जो दबाया जा रहा है। आप लोग खुले देखते होंगे लाइव में। और अभी फ़िलहाल में जो है राज्यसभा और लोकसभा में जो वहाँ पे डिबेट हो रहे थे वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है मनुस्मृति पे प्रश्न उठा रहे थे। जो अपोजिशन ऑफ द लीडर जो थे संसद का, राज्यसभा का, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपोजिशन ऑफ कांग्रेस का था। तो उन्होंने जो है कहीं मैं कल देख रहा था कि वहाँ पे जो है पॉइंट था वहाँ पे मनुस्मृति का, जिन्होंने शूद्र वर्ग का जो बातों को बात रखा कि वहाँ के लोगों को जो है पढ़ने पे, यानी मनुस्मृति या कोई भी गीत पढ़ने या सुनने पे उनको जो है कान में जो है शीशे पिघला कर उनको कान को मतलब डैमेज ये करने का, और अगर बोलने पे जो है मंत्र बोलने पे उनको जीभ काटा जा रहा था। तो ऐसे प्रीवियस हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को अच्छी तरीके से इतिहास जानना है तो आप लोग गुलामगिरी बुक है ना, महात्मा ज्योतिराव फुले, इनका बुक पढ़िए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने
संविधान का निर्माता यानी कि कहा जाए तो सबसे सुपर हीरो अभी का कहा जाए तो जिन्होंने वही हमारे जो है ये हक दिलाए हैं, और जो हमारे एसटी एससी ओबीसी जो बहुजन वर्ग है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इतना पढ़ने का हम लोग को मौका मिला। और ये चीज़ें हमारे जो पूर्वज बहुत ही पढ़े लिखे थे। अगर हम बात करें तो 1000 साल पहले का बात किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज बहुत पढ़े लिखे थे। और जो कहा जाता है कि यहाँ पे जो कहते हैं कि हमारा जो आप राजनीतिक में या न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं बहुत पढ़े लिखे थे, स्किल से बहुत इम्प्रूवमेंट थे। और बहुत से हमारे जो भारत में विदेशी ट्रैवल थे, जैसे आपका फयान है, आपका अलबेरूनी है, जिन्होंने विदेशी ट्रैवल किया। फिर आपको मेगास्थनीज है जो अशोक के टाइम पे, और बोल सकते हैं तो ईसा से पूर्व के बात कर सकता हूँ तो बहुत से ऐसे ट्रैवल आए जिन्होंने यहाँ पे पढ़ा लिखा किया। खासकर जो अलबेरूनी बोल सकता हूँ तो इन्होंने जो है यहाँ पे पढ़ा लिखा किया कम से कम 15 साल। मतलब कहा जाता है उनके जो नोट्स पढ़िएगा है ना, तो वहाँ का जो है उन्होंने पढ़ा। नालंदा आया यहाँ पे, जो हमारे बौद्ध, मतलब कह सकता हूँ कि यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है, यानी कि यूनिवर्सिटी किनका था, नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि बौद्धिस्ट का था। तो बौद्ध लोग जहाँ तक यहाँ पे पढ़ा लिखा करते थे। और यही कहा जाता है कि हमारा जो देश था, भारत देश, वो कहीं ना कहीं वो बोल सकता हूँ तो सोने का चिड़िया तो था ही, लेकिन विश्व गुरु था। तो विश्व गुरु कैसे था ये हमारे जो बहुजन लोगों को उतना पता सही से नहीं है, क्योंकि हमारे बहुजन वर्ग अपने कामों से ध्यान रखते हैं। क्योंकि उनको अगर एक दिन अगर काम ना करे तो कहीं ना कहीं 60 से 40% अगर बोल सकूँ रेशियो में, तो उनको जो है एक दिन का गुजारा नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपने कामों पे थोड़ा ध्यान दिया है। और ख़ासकर अभी बहुत से ऐसे षड्यंत्र चले हुए हैं, क्योंकि हमारे जो बहुजन वर्ग का जो भी पोस्ट है, खासकर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं या आपका जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, उनमें जो है पोस्ट में आपका ब्राह्मणिकल जो बोल सकते हैं ना, ब्राह्मणिकल, पांडा, पुरोहित, इन लोगों का जो बच्चे हैं, खासकर जो अभी जनरल कुछ वर्ग के हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे जो है पढ़ा लिखा कर रहे हैं। और हमारे चीज़ों को मतलब इस तरीके से छीना जा रहा है। तो जैसा हमारे आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको जो पढ़े लिखे अगर नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग वर्ग है जो 40-50 साल से ऊपर के हैं, तो वो जो है एक चैनल है आपका यूट्यूब चैनल, उसको आप फॉलो कीजिएगा, है ना। तो वो जो है गुप्ता सर द्वारा जो है बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं, वो आपका है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस चैनल को आप फॉलो कीजिए ताकि मैं आगे का जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारा सूर्य मंदिर है। तो ये सूर्य मंदिर है, तो क्या आप देख रहे होंगे कि इनका जो ईंट है, जो इसका ब्रिक्स है, ये कहीं ना कहीं अभी का जो ब्रिक है, जो हमारे बंगाली भाटा बोल सकते हैं या बोल सकते हैं जो चिमनी भाटा है, तो उनसे बहुत पतला है और साइज में भी बहुत बोल सकते हैं तो छोटा है। क्योंकि इसका जो एक स्क्वायर का साइज का आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये एक स्क्वायर का साइज का है। और यहाँ पे जो है खासकर ये जो है, जैसे कहा जाता है कि गांव में जो है जो भी घर बनाया जाता था वहाँ पे 2 द्वार होते थे, एक बड़े द्वार, मतलब एक फ्रंट का द्वार और एक बैक साइड का द्वार। तो इसी तरह जो है इधर का जो है ये छोटा द्वार है, ठीक है। ये पहले से इसका देखो डिजाइनिंग जो है इतने अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर जो कहीं ना कहीं ये हमारा बौद्ध धर्म, आप बौद्ध धर्म का बुक पढ़िए, जो हमारा बौद्ध धर्म थे इतना पॉपुलर थे कि जो पूरा एकदम बोल सकते तो सम्राट अशोक के समय से आप बोलिएगा तो कहीं ना कहीं उसके जैसा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय जो इतना कहीं ना कहीं अभी का जो देश है डिवाइडिंग किया गया है, वो ईरान से लेकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, जितने भी देश है, श्रीलंका से लेकर यहाँ तक हमारा जो सम्राट अशोक का, सम्राट अशोक जो कि आप लोग अभी जो राजनीतिक एजेंडे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हाईलाइटेड होते हैं, तो आपका इसका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो जो सम्राट अशोक कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा वंशज है, जो बोलते हैं मौर्य, जो महातो अभी है, हम बताए थे पहले, महातो हो गया, जो अभी का टाइम जो थोड़ा सा अपडेट हुआ है, महातो से कुशवाहा हुआ है, ये बिहार और झारखंड में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, और भी कई जगह है। तो ये जो है, जो कहा जाता है कि सम्राट अशोक का जो गढ़ होता था वो बिहार था एक्चुअली में, जो बिहार, बौद्ध बिहार बोल सकते हैं, है ना। तो वहाँ उनका मेन गढ़ था और वहाँ से ही पूरा उसका शासन पूरा चलता था, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, अहिंसक रूप में। और आप लोग और भी चीज़ें आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो मैं ये पहला हमारा जो इस सूर्य मंदिर का पहला वीडियो है, और हमारा जो जन्म इसी गांव में हुआ है, जो मरगमरचा पंचायत में पड़ता है और ज़िला रामगढ़, ठीक है। तो मैं आगे का और भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ का आर्किटेक्चर किस तरीके से था, यहाँ पे जो है खासकर क्या इनका है। जैसे आप लोग पूरा एकदम जो आपका ऊंची, जो मंदिर का जो पूरा ऊंची चोटी पे जो आपको बीच में है वो देखने के लिए आपको मिलता होगा, उसको जूम करके दिखाइए।
तो यहाँ पे आप लोग जो चक्र देखते होंगे वो कहीं ना कहीं वहाँ पे चक्र को मैं देखने का प्रयास करूँगा कि वहाँ पे 8 चक्र है, यानी 8 चक्र आप समझ सकते हैं कि ये जो है कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है वो कहीं ना कहीं उसी से कनेक्शन है। तो बिल्कुल वहाँ पे कुछ झंडी भी थे, तो झंडी तो अभी फ़िलहाल इतने साल हो गए, मतलब 1000 साल से पुराने हो गए, क्योंकि इसका कोई अगर देखा जाए तो अभी भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इनको जो अभी कोई रिसर्च नहीं किया गया। अगर रिसर्च किया जाएगा तो बिल्कुल दोस्तों ये 1000 साल से पहले, और ये बौद्ध का मठ है, ये जहाँ तक हमारे पूर्वज है। क्योंकि बौद्ध का मठ इसलिए है क्योंकि इसका अगल बगल जितने भी घर हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ST SC OBC यानी कि जो पहले मैं बता चुका हूँ इन्हीं का अगल बगल में घर है। बाकी यहाँ पे पांडा पुरोहित जो बोल सकते हैं वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर उतना साल 100 साल अगर 150 साल बात किया जाए तो यहाँ पे जंगल था, उतना खास था नहीं। ये धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है हमारा झारखंड, है ना। और कहीं ना कहीं तो मैं आगे का अंदर का चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, तो आइए थोड़ा बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का जो है अंदर की चीज़ें आप देखने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पे जो इस तरीके से आपको जो खाली जगह आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जो प्लेस यहाँ पे जो कहा जाता है कि यहाँ पे बौद्ध मतलब बोल सकते तथागत बुद्ध का यहाँ पे जो मूर्ति हुआ करता था। ये जो खाली जगह जहाँ पे आप देख रहे हैं, और गोला का जो आप लोग बौद्ध मठ देखते होंगे वहाँ पे भी आपको ये जो खाली जगह होंगे वहाँ पे को बौद्ध का मंदिर देखने लिए मिलता होगा। तो यहाँ पे जो ये था पहले से ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे जो तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं इसका चोरी, कहीं बहुत से भी ऐसे जगह है जहाँ पे चोरी भी हुआ है, तोड़ मटोड़ जो भी है। पहले जो मुग़ल काल के टाइम पे जो खिलजी कह सकते हैं, तो वो सब बहुत ही चोर डकैते यहाँ पे आया भी करते थे, तो उस टाइम का हो सकता है। या कुछ हमारे लोकल का जो है बहुत से डाकू चोर जो भी पहले चोरी के मामले में बहुत चीज़ ऐसे होते थे। और कहा जाता है कि यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे पहले दरवाज़ा हुआ करता था। लमसम आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लमसम बोल सकते हैं तो ये जो है 7 फीट का आसपास है, और इसका जो चौड़ाई बोल सकते हैं तो 2 फीट का आसपास है ना, 2 से 2.5 फीट का आसपास इनका है। और इसका जो दीवार का जो मोटाई बोल सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका कह सकते हैं तो 3 फीट से ज़्यादा ही जहाँ तक इनका जो है दीवार है, 4 फीट मान सकते हैं, है ना, 4 फीट मान सकते हैं इनका जो थिकनेस है। और कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें जो ये पुराने चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये पत्थर जो पहले से भी है। और यहाँ का जो लोग हैं जो मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे वो आस्था बोल सकते हैं, विश्वास है इस मंदिर से। और यहाँ पे शादी भी कहा जाता है कहीं कहीं पे होते हैं, लेकिन पूजा भी बहुत तरीके से होते हैं। जो यहाँ का लोकल निवासी है, जो मूल निवासी कह सकते हैं हमारे बहुजन वर्ग का है। और दूसरी चीज़ ये जो आपको ये जो देखने के लिए आपको मिलता होगा, ये कहीं ना कहीं इसको तोड़ा गया है ना, जो यहाँ के कुछ लोग। और यहाँ पे जो दरवाज़ा हुआ करता था तो ये भी चोरी हो चुका है ना। यहाँ के लोग बताते हैं, जो बुजुर्ग सब है वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे चोरी भी हो चुका है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमारे जो बौद्ध मठ थे, है ना, अब ऊपर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं, है ना, सेम एकदम जो आप देखने के लिए गोला का जो बौद्ध मठ है, मैं नेक्स्ट उनका भी वीडियो में चाहूँगा कि अच्छे से बनाऊँगा उनका भी। तो एकदम सेम इनका जो आर्किटेक्ट है देख रहे हैं, इनका जो आप बाहर का देखे होंगे जो सीमेंट, जो यहाँ पे सीमेंट हम लोग जो बोल सकते हैं चूने का जो बनाया गया है, इसका आर्किटेक्ट इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि अभी भी कुछ हुआ नहीं। बट थोड़ा सा यहाँ पे जो है उतना केयर मतलब जो ध्यान नहीं, सरकार जो है ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये क्या है कोलैप्स होते जा रहा है। और ऐसे में हमारा जो ये धरोहर है, जो बोल सकते हैं कि हमारा जो बौद्ध मठ है, तो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि सरकार को सिंपल सा है, आप लोग सभी जानते होंगे, मुझे बोलने का जरूरी नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि सरकार को वहाँ पैसा वो खर्च करता है जहाँ उनका वोट और पैसे का, है ना, व्यापार हो, वहीं पे वो करता है। तो इसलिए जो है हमारा ये जो हेरिटेज बोल सकते हैं, बौद्ध का हेरिटेज है ना, यहाँ पे कुछ उतना खास नहीं, सिंगल है। लेकिन इसी का जो सबूत कहा जाता है कि आप यहाँ जो गड्ढे कहा जाता है, लोग जो पुराने वर्ग की, यहाँ से अब यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ से नीचे आप जाएंगे तो पूरा गुफा और निकलोगे वहाँ पे बीच में, तालाब के बीच में निकलोगे, तो ऐसा कहा जाता है। बट हम लोग देखे नहीं, पहले के बुजुर्ग कहा जाता है, ऐसा है या नहीं तो वो अगर सर्वे किया जाएगा आर्कोलॉजिकल जब तो वो देखा जाएगा। लेकिन लोग जो यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे गड्ढे हैं, कुआं है, यहाँ से आप डूबिएगा तो बीच में निकलिएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे जो विश्वास है वो कहा जाता है। और तो ऐसे में ये जो आप देख रहे हैं, है ना, बहुत से ऐसे ढफलेबाजी हो चुका है। और ख़ासकर जो है यहाँ का जो हमारा मरगमरचा पंचायत का है, मैं कहा जाता हूँ कि हमारा जो मरगमरचा पंचायत का, यानी कि कहा जाए तो 6-7 पीढ़ी पहले का
हमारे जो है पूर्वज हमारे बोल सकते हैं, तो अभी का जो हमारे लास्ट 4-5 पीढ़ी का बोल सकते हैं, तो वो जोगी था, है ना। जोगी मतलब जो भिक्षु बोल सकते हैं, बौद्ध मठ वाले, है ना। तो वो यहाँ का मतलब जहाँ तक मैं पता किया हूँ कि यहाँ का जो है देख रेख क्या करते थे, लेकिन कुछ चोरी उरी हो गया दरवाजे के यहाँ का, तो फिर आना मतलब बंद हो गया। और हमारा जो है जो परदादा थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ के गांव के लोगों ने शरण दिए, यानी कि आज़ादी से पहले बोल सकते तो लमसम 200 साल पहले कह सकता हूँ। तो उस टाइम पे यहाँ के लोग बहुत ही बोल सकता हूँ तो ईमानदारी थे हर तरीके से। तो इस चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। और एक बार हाँ बिल्कुल, प्रयास किया आदमी कि इसमें क्या है वो जानने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से दिखाने का प्रयास करेंगे। और बहुत से ऐसे जो चोरी करने वाले या बोल सकते हैं, तो इधर से जो है पीछे एक बोला जाता है हॉल है, उस हॉल से जो है कहीं ना कहीं एंट्री क्या करता था। तो बिल्कुल आप लोग देखते होंगे ये क्रैक किस प्रकार से डेवलप हुआ और इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि आप लोग जो पहले का अंग्रेज का पुल देखते होंगे, है ना। अभी का पुल का तो मत पूछिए, क्योंकि यहाँ पे बगल में हमारे जो पड़ोसी बिहार है, वहाँ का पुल पता चलता है कि रातों रात गायब हो जाता है। तो ऐसे हमारे झारखंड में बहुत कमी होता है, क्योंकि उन्हीं का पार्ट्स है। हमारा भी अगर 25 साल पहले कहा जाए तो बिहारी था, है ना। तो अब पॉलिटिकल रूप से हमारा डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रैक हो गया है ना, दरारें यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ का जो है सरकार है, खासकर जो यहाँ का लोकल एमएलए एमपी है, वो उतना खास ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक रूप से कुछ फ़ायदा है नहीं। और यहाँ पे जो हमारा पुराना जो बोल सकता हूँ तो स्मारक है, इनको थोड़ा सा हो सके भविष्य के लिए जो आने वाले जनरेशन है उनको जो है खासकर देखने का मौका मिले। अगर हम लोग इसको सुरक्षित रखेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाला जनरेशन जानेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ मंदिर था, बौद्ध मठ था, सूर्य मंदिर जिसको हम लोग अभी बोलचाल के भाषा में बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुजन लोग उतना पढ़े लिखे खासकर नहीं थे, है ना। अभी जो लोग हैं अभी मतलब जेनजी जनरेशन, वो खासकर जो है अभी पढ़ लिख रहे हैं। जैसे मैं भी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं हूँ, है ना। मैं भी जो है ज़्यादा 20-25 साल का अंडर में हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इन चीज़ों को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 12th ग्रेजुएशन तक मतलब करते हैं, लमसम में बहुत मुश्किल से करते हैं ग्रेजुएशन। तो बस सब अपने काम पे बिजी हो जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने काम से ध्यान रखते हैं। क्योंकि सभी यहाँ पे अपने काम से ध्यान रखते हैं ताकि अपना जो है घर का रोजी रोटी सही तरीके से चल सके। और यहाँ पे झारखंड का खासकर जो पॉलिटिक्स है, आप लोग देखते होंगे कि यहाँ का पॉलिटिक्स जो है बहुत ही अपडेटेड। आप देखते होंगे कि हाल फिलहाल में एक कल जो है मुद्दा उठा था, जेपीएससी का जो पेपर था वो लीक हुआ था, उनके बारे में मुद्दा उठा था। तो ऐसे चलते रहते हैं। तो खासकर यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता को आप लोग देखने के लिए मिलता होगा। तो ये हमारा रामगढ़ ट्रैवल ब्लॉग है। और मैं चाहूँगा फिर कभी कि इनका जो है सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए। सरकार से भी रिक्वेस्ट है, खासकर जो हमारी झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हमारे गोला का जो वहाँ पे बौद्ध मंदिर है और यहाँ का मरगमरचा का है, और इससे दूर जो है वहाँ पे कोठार है, तो वहाँ के बारे में कहा जाता है वहाँ पे तो जो पोंगा पंडित है उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है, सिंपल सा है। इन्हीं का जस्ट आपको लैमसम वहाँ पे भी आपको बगल में तालाब देखने के लिए मिलता होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखते होंगे कि ये साइड जो मंदिर का जिधर मुंह है ना, जिसका उधर दरवाज़ा है वो पूरब साइड है, ठीक है, ये पूरब साइड है। और इसी का पूरब साइड यहाँ तालाब है। और जितने भी हमारे जो बौद्ध सम्राट हुए हैं, है ना, सम्राट अशोक से लेकर, सब बोलता है ये एक दिन में पोखर बना होगा। हाँ, और जैसा कि लोगों ने बताया है कि ये जो है लोग जैसा यहाँ का मानना है कि ये एक दिन में तालाब बना है। अब सोचो कि एक दिन में तालाब बनना मतलब कितनी आश्चर्य की बात है कि कितने लोग यहाँ पे लगे होंगे, जो फिजिकली बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिकली रूप से कितने लोग जो एक रात में बोला जाता है कि यहाँ पे तालाब बना है। बाकी मंदिर का तो वो अलग तरीके हैं, वो तो पता नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे बोलते हैं कि एक रात में कंप्लीट हुआ है, ये तालाब बना मतलब खुदाई हुआ है। तो ऐसे में बहुत से हाँ, तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक ही रात में जो है जिस तरीके से यहाँ तालाब बना, उसी तरह और बहुत से लमसम यहाँ पे झारखंड में और अलग अलग जगह में जो एक ही रात में जो है वो तालाब बना है। और जहाँ तालाब वहीं पे बना जहाँ पे यहाँ पे बौद्ध मठ था, जहाँ पे इस तरह का आपका पुराना जो है इमारतें देखने के लिए मिलता होगा, जो मंदिरें देखने के लिए मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके को हमारे
जो खासकर हमारे गांव वाले हैं और खासकर हमारे जो झारखंड के जो नेता हैं, उन चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन को अच्छी तरीके से वो पता चले कि आखिर हमारा इतिहास है क्या। क्योंकि हमारे इतिहास को बहुत ही दर्दनाक तरीके से दबा दिया गया है। तो अपना इतिहास जानने के लिए आपसे जो व्यूअर है, जो हमारे बहुजन वर्ग है, वो खासकर आप लोग जो है गुलामगिरी पढ़िए, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका, गुलामगिरी पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो एनिलेशन ऑफ कास्ट उनका पढ़िए, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर से जितने भी जुड़े बुक है आप उनको पढ़िए। और जो अर्जक संघ, हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ कि अर्जक संघ जो यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जो है आप जुड़िए उस चैनल से। और वहाँ का जो वीडियो है, खासकर जो पढ़े लिखे नहीं है वो वीडियो को देखिए। अर्जक संघ को जो बिहार का ही है, वहाँ पे ये जो इस तरीके की जो क्रांति है, इस तरीके के जो बदलाव है वहाँ पे देखने के लिए मिलता होगा। जो वहाँ का गुप्ता सर है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, है ना। वो वीडियो को देखिए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। जो पढ़े लिखे हमारे बुज़ुर्ग नहीं हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप गुप्ता सर जो अर्जक संघ यूट्यूब चैनल है, आप उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उनको देखिए अच्छे तरीके से। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हमारा जो 3 से 4 पीढ़ी पहले, यानी आज़ादी से पहले के टाइम पे हमारे पूर्वजों को किस तरीके से खाने के लिए, पीने के लिए हर तरीके से कितना लाचार किया गया था। खासकर हमारे दलित वर्ग के लोग, या बगल में आप लोग देखते होंगे, ये जो कहा जाता है कि ये दलित वर्ग के हैं, मतलब 8 से 10 घर के यहाँ पे जो है। और हमारा इतिहास जो है, जो बहुजन भी है, और यहाँ का इतिहास हम लोग जानते हैं कि वो सबसे अधिक जो कहा जाता है कि जो क्रांतिकारी बोल सकते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो हमारे पुराने, अगर कहा जाए कि अशोक के टाइम पे बोल सकता हूँ, तो जो लोहार वर्ग के लोग थे और जो महार वर्ग के लोग थे, है ना, जो क्या आप लोग जानते हो कि उसका बटालियन भी थे। तो अभी तो फ़िलहाल हटा दिया गया 1947 के बाद, उनका बटालियन थे। और अगर आप लोग को थोड़ा सा इतिहास जानना है तो आप लोग जो भीमा कोरे गाँव का इतिहास आप पढ़िए। यूट्यूब में आप लोग को मिलता होगा, साइंस जर्नी पे आप लोग देखिए भीमा कोरेगांव, उनका बारे में पूरा खोल कर जो है एविडेंस और बुक दिखाया गया है। तो कोरेगांव अगर आप पढ़िएगा, भीमा कोरेगांव, जहाँ पे भीमा कोरेगांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ पे जो 500 आपका महार बटालियन बोल सकते हैं जो हमारे बहुजन थे, और दूसरी तरफ जो 28,000 जो कि पेशवा बोल सकते हैं, जो ब्राह्मणों का, पोंगा पंडितों का, पुरोहितों का सेना था। तो कहीं ना कहीं दोनों पे आपस में बहुत खतरनाक तगड़ा, ये बोल सकते हो 18वीं सदी के आसपास ये तगड़ा जो है पूरा टक्कर हुआ। और बहुत हमारे बहुजन वर्ग, क्योंकि वो ऑलरेडी वो अंदर से डीएनए से क्षत्रिय थे, तो एकदम बिल्कुल उसको कुचल दिया, है ना। आप सोचो कि 500 वर्सेस 500 बनाम 28,000, समझो कि कैसे उसको निपटा, आप समझ सकते हो। तो अभी भी हमारे जो बहुजन वर्ग है उनके अंदर जो है ये चीज़ें, वीडियो अगर पहुँचे उनको हर एक घर तक ये चीज़ें पहुँचे। और मैं भी इस चीज़ें पे, इस क्रांतिकारी बातों को, जो हमारा इतिहास है, इन चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा इस ब्लॉग में। और आप लोग बिल्कुल हमारे इस ब्लॉग चैनल को, जो हमारे यूट्यूब चैनल है रामगढ़ ट्रैवल ब्लॉग, आप इनको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बहुजन दोस्तों के साथ, अपने वर्गों के साथ, ताकि हमारा इतिहास को जो छुपाया गया है, जो हमारे इतिहास को, जो हमारे इतने काबिल थे, इतने क्षत्रिय थे बोल सकते हैं, क्षत्रिय उसमें नहीं था, उसमें वो जो ताबड़तोड़ जो सैनिक थे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को छुपाया गया है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए ये हमारा अपना गांव है, मैं अपना गांव से जो पुरानी इमारतें तो मैं दिखाने का प्रयास किया हूं। बाकी आप लोग को क्या कहना है, अगर आप लोग जो है आर्थिक रूप से अगर आप वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा जो है नंबर है, मैं उस स्क्रीन में दे दूंगा। अगर आप लोग जो भी अपनी तरफ से आर्थिक सहायता आप लोग मदद करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ पे अब लग चुका हूं, ताकि हमारा जो बहुजन वर्ग है, जो हमारे खासकर जो हमारा हिस्सा जो है दूसरे लोग खा रहे हैं, कहीं बोल सकता हूँ तो विदेशी, या बोल सकते हैं ब्राह्मणीकरण। तो ये चीज़ आप इतिहास पढ़िए, और मैं बुक वो चीज़ें मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। वो बुक जो है आप लोग मूल निवासी बाज़ार से आप लोग मंगाइए बिल्कुल, ठीक है। मैं बुक दिखाने का प्रयास करूँगा।